दोस्तों, आज की कहानी है नौकरी के चक्कर में सीमा का बड़े सर के साथ जब हुआ नाजायज संबंध। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जुलाई की एक शाम थी। कुछ देर पहले ही बरसात हुई थी। मौसम में अभी भी नमी बनी हुई थी। गीली मिट्टी की सौंधी सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। सीमा को 2 घंटे हो गए थे। वह अपने कपड़े फाइनल नहीं कर पा रही थी। क्या पहनूं? बरसात भी बंद हो गई है। समय देखने के लिए उसने घड़ी पर नजर डाली। 5:30 बज गए। लगता है मुझे देर हो जाएगी। उसने जल्दी से कपड़े चेंज कर माँ को आवाज लगाई। माँ, मैं जा रही हूँ, मुझे आने में शायद देर हो जाएगी। सीमा लगभग भागती हुई रेस्टोरेंट पहुंची। लतिका मैम ने उसे देखते ही कहा, कम लतिका। यस मैम। यह कहते ही सीमा उस लेडी के पीछे हो ली। लतिका नए हेयर कट में बेहद सुंदर लग रही थी। साथ ही टाइट जीन्स और टाइट टी शर्ट, गले में बीट्स की माला और पैरों में सफेद रंग की हाई हील उसके हेयर कट के साथ उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। कॉलेज में हमेशा लतिका मैडम को साड़ी और सलवार सूट में ही देखा था। उसे थोड़ा अटपटा जरूर लगा, लेकिन ठीक है, उसे क्या लेना देना। वह तो सिर्फ अपने काम के लिए आई है। रेस्टोरेंट ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? लतिका मैडम ने उसके कपड़ों पर नजर डालते हुए पूछा। सीमा लॉन्ग स्कर्ट और ढीला सा कुर्ता पहनकर आई थी और बालों की पैनी बनाकर उन्हें बांधा था। उन्हें मैडम ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। अच्छा है, अभी हिमांशु जी आ रहे हैं। तुम अपने सारे सर्टिफिकेट तो लाई हो ना? जी मैडम। उसने अपने आसपास देखा और बोली, वैसे मुझे लगा था कि देर हो गई है। लतिका के साथ बैठा रोनी हंसते हुए बोला, तुम्हें अगर देर हो जाती तो यह रोल किसी और को मिल जाता। वैसे भी बड़े लोग जल्दी कहाँ आते हैं। लतिका मैडम ने उसे घूरा और बोली, रोनी तुम कब सीरियस होंगे? फिर सीमा की तरफ देखकर बोली, इसे तो तुम जानती हो ना, यह रोनी है। यस मैडम। तभी 2 और लड़कों ने रेस्टोरेंट में प्रवेश किया। वे तेजी से चलते हुए लतिका मैडम की तरफ आ रहे थे। आज तो गर्मी ने हद कर दी है। उसमें से एक ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और पसीना पोंछने लगा। इतनी देर कहाँ कर दी सुमेर? मैडम, बरसात हो रही थी इसलिए थोड़ी देर हो गई। यह तो अच्छा है कि अभी तक हिमांशु जी नहीं आए हैं, वरना कितनी उमस है आज। फिर लतिका मैडम की तरफ देखकर बोला, मैडम हिमांशु जी आएंगे या नहीं, या आज फिर खाली हाथ लौटना होगा? मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई थी, वे थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं। वेटर को ऑर्डर देकर वह सीमा का सबसे परिचय कराने लगी। सीमा, यह सुमेर है और यह अर्जुन। मैडम, नम्रता और दीपाली नहीं आई? वे आज नहीं आएंगी क्योंकि उनका घर बहुत दूर है। इस बारिश में सब कुछ गड़बड़ कर दिया। वे सब आपस में बातें करने लगे। सीमा आसपास मौजूद एक एक वस्तु का मुआयना करने लगी। वह सोच रही थी, कैसे होंगे हिमांशु जी, जिनका सब इंतजार कर रहे हैं। उसने अपने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। साथ वाली टेबल पर अधेड़ उम्र के 2 आदमी बैठे थे। अरे यार, फिर से बीबी का फोन है, जरा सा मजा भी नहीं लेने देती, सुन लेना। दूसरा आदमी बोला, हाँ तो बिस्की ऑर्डर कर, मैं फ़ोन सुनकर आता हूँ। कुछ देर बाद दोनों शराब की चुस्कियों के साथ पता नहीं किसके ख्यालों में खो गए। ये आजकल के लड़कों ने अच्छी रीत बना रखी है डेट पर जाने की। सीमा, लो ना, कहाँ खो गई हो? उसने देखा उसके सामने बियर की बोतलें पड़ी हैं। नहीं मैडम, मैं नहीं पीती। अरे लो ना, आज से तुम हमारी मंडली में शामिल हो रही हो तो हम जैसा तो बनना ही पड़ेगा। नहीं मैडम, प्लीज़ आप मेरे लिए कॉफ़ी मंगवा दें। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आज पहला दिन है इसलिए आज तुम्हें छोड़ देते हैं, लेकिन आगे से नहीं। लतिका मैडम ने यह कहकर वेटर को आवाज़ लगाई। 2 टेबल छोड़कर एक नवविवाहित जोड़ा बैठा हुआ था।
सीमा ने देखा कि उस नवविवाहिता ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और बहुत मेकअप किया हुआ था। उसकी साड़ी का पल्लू बार बार गिर जाता था। पता नहीं वह अपने पति को आकर्षित कर रही थी या फिर हॉल में बैठे लोगों को। पति उसके मुंह में चम्मच से आइसक्रीम डाल रहा था और वह अदाओं से उसकी तरफ देख रही थी। बीच बीच में वह अपने आसपास भी देख लेती थी क्या आइटम है। तभी उसके कानों में आवाज आई। सुमेर उस नवविवाहिता के लिए कह रहा था, छोड़ो ना उसे, तुम इधर ध्यान दो। लतिका मैडम ने उसे डांट लगाते हुए कहा, स्क्रिप्ट क्या है मैडम, अभी मुझे कुछ नहीं पता। हिमांशु जी के आने पर ही सब फाइनल होगा। वैसे प्ले का नाम क्या है? एक मुट्ठी आसमान और हीरोइन कौन है? तुम्हारे सामने तो बैठी है। क्या सबने आश्चर्य से सीमा को देखा, जैसे कोई अनोखी लड़की देख ली हो। अरे अभी नाम फाइनल नहीं हुआ है। वैसे मैंने सीमा को कॉलेज के प्ले में परफॉर्म करते देखा है। क्या कमाल की अदाकारा है। लेकिन क्या यह हिमांशु जी को अर्जुन कहते कहते रुक गया? हाँ क्यों नहीं। सीमा अपने आप में सिकुड़ रही थी। भले ही उसके प्ले ने कॉलेज में धूम मचाई थी, पर प्रोफेशनली वह पहली बार किसी से मिलने आई थी ऐसी अजीबोगरीब जगह पर। आप कुछ बोलती भी हैं या सिर्फ प्ले में ही अपनी जबान खोलती हैं? रोनी उसका मजाक उड़ाते हुए बोला तो सब हंस पड़े। अभी नहीं है ना, फिर देखना। लतिका मैडम ने उसका बचाव किया। अच्छा कॉफ़ी तो लो। हाँ, ऐसा कहकर सीमा ने हल्के हल्के सिप लेने शुरू किए और बाकी सब बियर की बोतलें खाली करने लगे। सीमा को ये सब अजीब लग रहा था। लतिका मैडम की आज़ादी, उसकी तरफ उनका झुकाव क्यों कर रही है? वे उसके लिए क्यों उसे ही मिलने के लिए बुलाया है? इसी उधेड़बुन में डूबी सीमा ने फिर सोचा, बस एक बार काम मिल जाए तो अपनी प्रतिभा दिखा दूंगी और फिर सब बातों से पीछा छूट जाएगा। तभी अर्जुन ने अपनी घड़ी देखी। मैडम लगता है आज भी हिमांशु जी से मुलाकात नहीं होगी। बहुत देर हो गई है मुझे, इसलिए जाना पड़ेगा। फिर तो मुझे भी तेरे साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ बाइक पर आया था, वरना 200 रुपये खर्च करके वापस जाना पड़ेगा। सुमेर कहते हुए खड़ा हो गया। मैडम मैं भी चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। इतनी रात तक मैं अकेली कभी भी घर से बाहर नहीं रही। सीमा भी खड़ी हो गई। लेकिन तुम नहीं जा सकती सीमा, क्योंकि ये दोनों तो पहले ही हिमांशु जी से मिल चुके हैं और इनके रोल फाइनल हैं। लेकिन यह तुम्हारी पहली मुलाकात है। फिर बड़े आदमी तो हमेशा देर से ही आते हैं। अगर तुम्हारे जाने के बाद हिमांशु जी आए तो तुम्हें ना पाकर बुरा मान जाएंगे, और यह ना तो तुम्हारे लिए सही होगा और ना ही मेरे लिए। लतिका मैडम एक सांस में इतना कुछ बोल गई। कुछ देर बाद रोनी भी बहाना बनाकर चलता बना। बहुत देर से तलब लग रही थी और मौका मिला था। सबके जाने के बाद लतिका ने सिगरेट जला ली। सीमा को उसका धुआं बर्दाश्त नहीं हो रहा था। चारों तरफ शराब और सिगरेट की गंध फैली हुई थी। सीमा का मन कर रहा था कि वह वहां से उठकर भाग जाए, पर हिमांशु जी से मिलना भी जरूरी था। तुम्हें पता है इस रोल के लिए कितनी लड़कियां मेरे पास आई थी, पर मुझे सबसे ज़्यादा प्रतिभा तुम में दिखाई दी और इसलिए मैंने तुम्हें हिमांशु जी से मिलवाने का फैसला किया है। तभी लतिका मैडम बोली, वह देखो हिमांशु जी आ गए हैं। सीमा ने देखा एक अधेड़ उम्र का गंजा आदमी उसकी ओर चला आ रहा है। उसने महंगे कपड़े पहने हुए हैं। उसके साथ 2 और आदमी हैं, पर हिमांशु जी ने उन्हें वहीं रुकने का इशारा किया। अरे बैठो बैठो, मुझे बहुत ज़्यादा देर तो नहीं हो गई लतिका, कहते हुए वे सीमा के पास वाली कुर्सी पर बैठ गए। अरे नहीं सर, सीमा हैरानी से उन्हें देखे जा रही थी। सर यह है सीमा, मैंने आपसे इसके बारे में बात की थी। उसने सीमा को ऐसे देखा जैसे हलाल करने से पहले कसाई अपने बकरे को देखता है। सीमा ने डर कर अपनी नज़रें झुका ली। ओह तो आप हैं सीमा जी, यह बहुत प्रतिभावान है सर। आप इसके सर्टिफिकेट देखिए। हाँ हाँ ज़रूर देखेंगे। इनके सर्टिफिकेट। उनकी नज़र अभी भी सीमा के चेहरे पर गड़ी हुई है।
सीमा दिखाओ इन्हें अपने सर्टिफिकेट। जी मैडम, बहुत बढ़िया। उन्होंने उड़ती हुई नज़र उन सर्टिफिकेट पर डाली। वैसे तुमने इन्हें सब समझा दिया है ना? उन्होंने अपना एक हाथ सीमा के कंधे पर रख दिया। समझाना क्या है सर, आजकल तो लड़कियां तो ऐसे भी बहुत समझदार होती हैं। और उसने अपनी एक आंख झपकाकर इशारा किया। लगता है आप वेजिटेरियन हैं। हिमांशु जी ने उसके आगे पड़े हुए कॉफ़ी के कप को देखकर कहा। जी, मैं समझी नहीं, आप कॉफ़ी पी रही हैं? कॉफ़ी और वेजिटेरियन का संबंध सीमा को समझ नहीं आया। हाँ, तो सीमा हमारी शर्तें क्या क्या होगी वह तुम्हें लतिका समझा देंगी। उनका हाथ धीरे धीरे सीमा की पीठ पर सरकने लगा था। जी सर। सीमा की सोचने समझने की शक्ति खत्म होती जा रही थी। रिहर्सल कब से शुरू होगी वह भी तुम्हें लतिका ही समझा देंगी। कहते हुए इस बार उनका हाथ सीमा की जांघ पर आ गया। सीमा को लगा जैसे 1000 चींटियां उसके बदन पर रेंग रही हैं। सीमा झटके से खड़ी हो गई। मैडम, मुझे अब चलना चाहिए, लेकिन अभी तो जान पहचान नहीं हुई है, लतिका बोली। सीमा का चेहरा क्रोध से लाल हो रहा था। अपना पर्स उठाते हुए तेजी से उसने कहा, इतनी जान पहचान मेरे लिए काफ़ी है। वह भागकर बाहर आ गई और घर की ओर बढ़ने लगी। पूरा घटनाक्रम उसके दिमाग में चल रहा था। हिमांशु का उसे देखना, छूना, सर्टिफिकेट तो मात्र बहाना था। यह सब लतिका की एक चाल थी। फिल्म दिलवाने के नाम पर वह उसे किसी और ही काम में फंसा रही थी। यह सब सोचते हुए उसे लगा मानो दिमाग की नसें फट जाएंगी। वह जोर जोर से सांस लेने लगी। बाहर अभी भी बहुत उमस थी, पर उसे वह उमस अंदर ही ठंडी हवा से कहीं ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वह एक मुट्ठी आसमान के लिए अपना सारा जहां कुर्बान नहीं कर सकती थी।